हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने एक्सरसाइज 3.1 की प्रॉब्लम नंबर 4 की। तो प्रॉब्लम देख लेते क्या है। स्टेप्ड बार ए बी सी डी कंसिस्ट ऑफ द थ्री पार्ट लाइक द ए बी सी डी सच एज द ए बी 300 mm लॉन्ग दिया हुआ है एंड उसका डायमीटर 20 mm। बी सी आपका 400 mm लॉन्ग दिया है जिसका डायमीटर 30 दे रखा है। सी डी आपका 200 mm लॉन्ग दिया है, उसका डायमीटर 40 दे रखा है। उसने बोला इट वॉज ऑब्जर्व दैट The stepped bar undergoes a deformation of 0.42 mm, यानी कि जो उसने बोला कि like the total deformation is 0.42 when it was subjected to a compressive load। तो जो वहाँ पे लगा हुआ है वो है आपका compressive load। तो उसने बोला कि find the value of P if E is equal to 100 gigapascal। तो ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे सारा डेटा गिवन दे रखा है। अगर आप प्रॉब्लम को देखोगे तो ए बी सेक्शन की मैं अगर बात करूँगा यहाँ पे, तो ए बी सेक्शन की L1 की वैल्यू दे रखी है मुझे, L1 की वैल्यू दे रखी है मुझे 300 mm, और A1 की वैल्यू की बात करूँगा तो π/4 लगाना पड़ेगा मुझे, और साथ के साथ डायमीटर उसने 20 का स्क्वायर दे रखा है। BC सेक्शन की बात करूँगा तो BC सेक्शन के अंदर उसने लेंथ दे रखी है L2 इज इक्वल 400, और अगर A2 की बात करूँगा तो हो जाएगा π/4, और जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है मुझे 30, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा सिंपल तरीके से। CD की बात करूँगा, CD सेक्शन की, तो उसने बोला लेंथ यानी L3 की वैल्यू हो जाएगी 200 mm, और A3 की बात करूँगा तो वो हो जाएगा मेरा π/4, डायमीटर कितना दिया है इसका 40 mm, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। तो साथ के साथ यहाँ पे E यानी कि यंग्स मॉडुलस उसने सबका कॉमन दे रखा है, तो वो है 200 गीगापास्कल। तो जिसको मैं लिख लूँगा 200 इंटू 10⁻3, तो ये न्यूटन पर mm स्क्वायर बन जाएगा या मेगा पास्कल बन जाएगा, सिंपल। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता है, सारी चीज़ें मुझे निकालनी। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूले में डाल देता हूँ वैल्यू कि टोटल डिफॉर्मेशन इज इक्वल डिफॉर्मेशन फॉर फर्स्ट, डिफॉर्मेशन फॉर सेकंड, डिफॉर्मेशन फॉर थर्ड। क्योंकि लाइक द पी इज कांस्टेंट, तो पी और ई मैंने बाहर निकाल दिया। यहाँ पे पी ओवर ई मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ बचता है मेरा L1 ओवर A1, L2 ओवर A2 और L3 ओवर A3। क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है आपकी टोटल डिफॉर्मेशन की, वो दे रखी है आपकी 0.42। पी की वैल्यू मुझे निकालनी है। ई की वैल्यू उसने 200 गीगापास्कल दे रखी है। एरिया में से मैं π/4 कॉमन ले रहा हूँ, तो पाई नीचे आ गया, 4 मेरा ऊपर आ गया। साथ के साथ L1 की वैल्यू मुझे दे रखी है 300, तो नीचे मेरा डी बचा 20 का स्क्वायर, प्लस के L2 की मैं बात करूँगा तो L2 लाइक 400, और यहाँ पे मैं A2 की बात करूँगा, π/4 बाहर चला गया तो 30 का स्क्वायर। यहाँ मैं बात करूँगा आपके L3 की, तो L3 की वैल्यू होती है 200, और यहाँ पे अगर मैं D की बात करूँगा तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे बस इसको सॉल्व करना है सिंपल तरीके से। पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा आपके सामने। तो सिंपल है, 300 डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये मेरे पास 0.75 आता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 400 डिवाइडेड बाई 30 का स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये मेरे पास निकल के आता है 0.444। उसकी मैं बात करता हूँ 200 डिवाइडेड बाई 40 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास निकल के आता है 0.125। तो इस वाली वैल्यू को मैं ऐड करता हूँ, आंसर प्लस के 0.444 प्लस के 0.75, तो ये मेरे पास वैल्यू निकल के आई 1.3194। ऊपर है मेरे पास 4 और ऊपर है मेरे पास P, नीचे है मेरे पास 200 इंटू 10⁻3 ओवर पाई, और यहाँ पे वैल्यू मेरे पास 0.42। तो P मुझे यहीं रखना है, बाकी सबका मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आपके सामने कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है कि P आपका ऊपर ही रह जाएगा लिखा हुआ, बाकी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ आपके सामने। 0.42 मल्टीप्लाई 200 इंटू 10⁻3 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाई ब्रैकेट लगा देता हूँ 1.3194 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ से मैं आंसर निकालता हूँ इसकी वैल्यू का, तो आंसर आपका सामने निकल के आता है कि P इज इक्वल 5002.61 न्यूटन। तो अगर मुझे इसे किलो में चेंज करना है तो मेरे को 3 पॉइंट्स पीछे लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो मेरी वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 50 किलो न्यूटन, तो जो कि मुझे यहाँ पे आंसर आपका दे रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।